क्या? प्रथम भगत नवधा भगति काहू तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी को, जब शबरी को प्रभु श्री राम दर्शन दिए और शबरी के मुंह से पढ़ी लिखी नहीं थी, बोल ही नहीं निकल रहा है राम को देख करके, और कहती है कि किस प्रकार से आपकी भक्ति करूं। तो कहते कि भगवान राम कहते हैं कि माँ, तुम में तो भक्ति के 9 लक्षण हैं, और 9 लक्षण बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों की संगति। संत का मतलब ही मत समझ लीजिएगा कोई बाबा, यानी सज्जनों की संगति। और आज की भाषा में आपको कहें तो जैसी संगति वैसी ही बुद्धि। इसलिए जो आपसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, ज़्यादा सदाचारी हैं, ज़्यादा गुणी हैं, उनकी संगति कीजिएगा तो आप में वो गुण आएगा। कहता है कि जैसी संगति वैसी ही बुद्धि, है ना। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा को सुनना। समझ रहे हैं? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है कि गुरु को अमान हो करके गुरु की सेवा करिए, यानी कोई मान न हो, माने अंदर में कोई गर्व न हो कि गुरु को हमने ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसे किया वैसे किया। सत्यनारायण भगवान का कथा कहे तो 2.5 केजी दूध लग गया, 6 मन दही लग गया, 6 थन केला लग गया, ऐसा मत सोचिए। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। समझ गए? चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है? प्रभु के गुणगान करना, कीर्तन करना। समझे? पंचम भक्ति क्या है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्रों का जाप। मेरे मंत्रों का मतलब नाम जप कीजिए, या जो गुरु आपको दे दे उस जप को कीजिए। कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भजन का गुणगान कीजिए। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठी भक्ति क्या है कि अभिमान रहित हो करके, अभिमान सहित नहीं, अभिमान रहित, अभिमान रहित हो करके
जो भी आपको कर्म मिला है, प्रभु का नाम लेकर जो काम करते हैं, यानी जो भी कर्तव्य कर्म आपको मिला है, ईमानदारी के साथ निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों का धर्म है कि अभिमान रहित होकर के जो जीवन में आपको कर्तव्य मिला है, चाहे जो भी आप काम करते हो वो कीजिए, है ना। असातम सम मोहि मैं जग देखा, सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और सातवीं भक्ति है कि पूरे संसार के प्राणियों को, चाहे पशु पक्षी चाहे जो हो, उसमें तुम मुझको देखो, यानी सभी प्राणियों में वही ईश्वर है, ऐसा भाव रखो। और मुझसे अधिक यानी भगवान से अधिक संत को मानो, ठीक है। आठवां जया लाभ संतोषा, और आठवीं भक्ति है कि जो लाभ मिल जाए आपको उसी में संतोष कीजिए। असपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, और सपने में भी दूसरे के दोष को मत देखिए, ठीक है। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। नौवीं भक्ति है कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा इस सबको छोड़िए। मम भरोसा ही हरसन दीना, और केवल मेरे भरोसे रहो, परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे। नवम हूँ एक जिनके होई, इस नव में से अगर एक भी किसी प्राणी में है तो वो मेरा भक्त है। यही है नवधा भक्ति। गीता कहती है, ये तो रामचरितमानस, गीता में लक्षण क्या है भक्तों का कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी जीवों से प्रेम करता है। याद रखिएगा, सभी जीवों से प्रेम करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आज के युग के लिए। सभी जीवों से प्रेम करता है, मित्रता रखता है, लेकिन आगे कहते हैं क्या कि समदर्शिनः समवर्तिनः नहीं। लोग कहते हैं जो अधकचरे दिमाग के हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बाबा सब में तो वही है, तो सबसे दोस्ती करें, ठीक है। सांप में भी वही है तो सांप से दोस्ती करो। सांप में दोस्ती करने जाओगे तो सांप तुमको काटेगा कि नहीं? नहीं,
तो समदर्शिना, समवर्तिना नहीं, सब में उसी को देखो, लेकिन व्यवहार में अंतर रखो। अगर दुष्ट है, दुर्जन है, निगेटिव आदमी है, तो उससे हमेशा दूर रहो, क्योंकि पहले ही कहते हैं कि सत्संग यानी सज्जनों की संगति करो। इसी भक्ति में लिखा हुआ है, प्रथम भगति संतन कर संगा। क्योंकि जैसी संगति वैसे ही बुद्धि। तो इसीलिए कहा गया कि निर्मम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अगर सुखी जीवन व्यतीत करना है तो 3 गुण आप में होना चाहिए। प्रेम, करुणा, मुदिता, अष्टांग योग। पातंजल ऋषि ने कहा कि अगर सुखी जीवन जीना है तो प्रेम, करुणा और मुदिता। प्रेम किससे किया जाता है? अपने से बड़ों से, है ना। चाहे वो गुण में बड़ा हो, अनुभव में बड़ा हो, क्योंकि जब तक आप बड़ों से नहीं प्रेम कीजिएगा तो आप सीखिएगा कैसे? उससे झगड़ा करके आपको बताएगा। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो अपने से सीनियर से न सीखेंगे कि आप जो बिजनेस स्टार्ट किया उसे सीखने जाएंगे। उसको खुद ज्ञान नहीं तो हमको क्या बताएगा? तो प्रेम हमेशा अपनों से बड़ा से किया जाता है। करुणा, छोटे पर करुणा के, करुणा माने दया, जो दबे हुए लोग हैं उन पर दया की। मुदिता, मुदिता का मतलब होता है उपेक्षा, यानी जो दुष्ट लोग हैं उनकी उपेक्षा कीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेग्लेक्ट कीजिए। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो, निरअहंकार। निर्मम का मतलब होता है कि मोह मत रखो, क्योंकि मोह शकल व्याधि न कर मूला। जहां मोह में गए कि धराशायी आप होना ही है। निर्ममो, निरअहंकार, यानी अभिमान रहित हो, अहंकार मत कीजिए। असम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान रहिए। क्यों? क्योंकि न सुख रहा है न दुख रहा है। आज गम की अंधेरी रात में, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर होगी, सुबह का इंतजार कर। ठीक है। योमां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझको सभी जगह देखता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि योमां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सभी जगह देखता है। हमारा आ रहा है, उसको फोटो आ रहा है। हाँ, योमां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, सभी जगह देखता है और सब में देखता है। तस्याहम न
प्रणश्यामि। भगवान का वचन है कि अगर आप सब में सभी जगह जो मुझको देखता है ऐसे भक्त को मैं छोड़ता नहीं हूं, है ना। असच में न प्रणश्यति, और वह भक्त भी मुझको नहीं छोड़ता है। जब भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप भगवान का हाथ पकड़ते हैं तो गिरने का डर है। इसका सुंदर सा उदाहरण सुंदरकांड में है कि हनुमान जी जब राम और लक्ष्मण को लेने के लिए पर्वत से उतरे तो हनुमान जी पहचान गए कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो प्रभु है। वो कहते हैं हनुमान जी कि आइए दोनों भाई, एक कंधा पर आप एक कंधा पर आप बैठिए, हम ले चलते हैं। तो राम और लक्ष्मण कहते हैं कि अरे आप तो हमको पैदल भी ले जा सकते हैं। बोले नहीं प्रभु, एक तो आप राजकुमार हैं, मेरा धर्म ये है नहीं कि आपको पैदल ले जाएं। बोले कि गोदी में उठा लो। बोले नहीं, गोदी में अगर उठाएंगे तो हो सकता है कि मेरा हाथ छूट जाए। देखिए, हनुमान जी को ज्ञान इनाम अग्रगण्यम ऐसे ही नहीं कहा गया। कंधा पर जब आप बैठिएगा तो आप मेरा माथा पकड़िएगा, है ना। तो जब आप मेरा माथा पकड़ लीजिएगा तो हम गिरेंगे किसे, इसलिए हमको डर है अपना गिरने से। कहेंगे वाह हनुमान वाह, है ना। यही प्रसंग आता है गोपी का, आगे बताएंगे। तो बात समझ में आ गई? नवधा भक्ति आपको समझ में आ गई ना। अब आइए आप रासलीला पर, अब आप समझिए कि रास